बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो एल्बिनिज़म के बारे में तफसीली वीडियो है। जब हम इस बीमारी की बात करते हैं तो बेसिकली हम ओक्लोकुटेनियस जो है एल्बिनिज़म को रेफ़र कर रहे होते हैं, जिसकी एब्रीविएशन OCA है। बेसिकली ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर का ग्रुप है, जिसमें ये होता है कि जो है ना आपकी बॉडी में जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो उसकी बहुत कम प्रोडक्शन होती है या बिल्कुल ही नहीं बन पाता। और बेसिकली जो मेलानिन का क्या काम होता है कि जो आपकी जो स्किन का बालों का और आइज़ का कलर वो डिटरमिन करता है। इसके अलावा जो मेलानिन का जो है ना, जो आपकी जो आइज़ की जो वो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट में भी रोल है। इस वजह से जो एल्बिनिज़म के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जो है ना नज़र की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और जो इसके कुछ लोगों में इसके जो एल्बिनिज़म के साइन है, वो जो है ना स्किन जो है ना हेयर और आई कलर में वो ज़ाहिर होते हैं, लेकिन ये कि कभी कभी डिफरेंसेस जो है ना बहुत कम होते हैं। और जो एल्बिनिज़म के पेशेंट्स हैं वो आमतौर पे जो सनलाइट के जो सेंसिटिव इफेक्ट से मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क होता है। इसका एज सच उस तरह को क्योर नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ स्टेप्स जो मैं आगे चल के बताऊंगा, उससे आप अपनी स्किन की और आइज़ की जो ना प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी विजन को जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। तो इसकी साइंस एंड सिम्टम पहले मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसकी स्किन, हेयर और आई कलर पे और नज़र पे असर पड़ता है। जो स्किन में ज़्यादा जो चेंज आती है वो ये होता है कि जो आपके बालों पे असर पड़ता है, मतलब वाइट एयर हो जाते हैं, और इसकी वजह से और फिर यह कि आपकी जो स्किन का कलर बहुत लाइट हो जाता है आपके मतलब जो बहन भाइयों की निस्बत। और जो स्किन कलरिंग जो जिस यानी पिगमेंटेशन होती है, और वो मतलब उसका एक तरह की वो रेंज करती है कि वाइट वाइट हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, या फिर यह ना कि इवन आपके एसिबलिम के साथ बिल्कुल मिलती जुलती भी हो सकती है। और जब धूप में एक्सपोजर होता है तो फिर ये होता है कि स्किन पे फ्रैकल्स आ जाते हैं। फिर इसके अलावा तिल ज़्यादा निकल सकते हैं, जिसका मतलब पिगमेंट या पिगमेंट होता है, और या पिगमेंट के बगैर भी हो सकते हैं। और जो पिगमेंट के बगैर जो तिल निकलते हैं वो ज़्यादातर जो है ना पिंक कलर के होते हैं। फिर ये कि ऐसे स्पॉट्स जो है ना बड़े बड़े फ्रैकल लाइक्स मतलब फ्रैकल की तरह के हो सकते हैं, जिनको हम लेंटिजिन्स कहते हैं। इसके अलावा फिर ये है कि ज़ाहिर है सनबर्न हो सकते हैं, और जो ना आपकी टैनिंग एबिलिटी जो है ना वो नहीं होती है। अच्छा, फिर ये कि कुछ पेशेंट में जो एल्बिनिज़म जो है ना मतलब एल्बिनिज़म की जो पेशेंट्स हैं उसमें जो स्किन पिगमेंटेशन जो है ना वो चेंज नहीं होती। और कुछ और पेशेंट में जो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो जब मतलब मतलब बचपन में ही वो स्टार्ट हो सकती है या बढ़ भी सकती है, और इवन टीन ईयर में, जिसकी वजह से कुछ पिगमेंटेशन में चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, अब आप जाते हैं कि बालों की बात करते हैं। जो इनके बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट हो सकते हैं या ब्राउन हो सकते हैं। और जो अफ्रीकन और एशियन डिसेंट के लोग हैं वो जो है ना उनके जो बाल जो है ना येलो हो सकते हैं, रेडिश या फिर ब्राउन भी हो सकते हैं। और इसके अलावा फिर जो है जब वो अडल्ट में पेशेंट जाते हैं तो हेयर कलर थोड़ा डार्कन हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं उससे एक्सपोजर होने की वजह से, ठीक है, और एनवायरनमेंट की वजह से। मतलब जैसे जैसे एज होती है तो वो जो है ना उसका वो थोड़ा डार्क कलर के हो सकते हैं हेयर। अच्छा, इसके अलावा फिर आई कलर की बात कर लेते हैं। आईज़ में ये होता है कि जो है ना आमतौर पे जो इसके जो आई लैशेज़ और आई ब्रोज हैं वो बहुत पेल होते हैं। और जो आई कलर है जो ना वो बिल्कुल लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट ब्लू हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और एज के साथ चेंज भी हो सकता है। और इसमें ये जो जो आई में जो कलर पार्ट होता है, जिसको हम आयरस कहते हैं, उसमें जो ना जब पिगमेंट कम होता है तो फिर ये ना कि वो एक तरह की बिल्कुल वो जो आयरसेज होते हैं ना वो ऐसे ट्रांसल्यूसेंट सी वो ज़ाहिर होती हैं। यानी कि मतलब ये कि वो आयरसेज आपकी जो सनलाइट को आई में एंटर होने पे कम्प्लीटली उसका ब्लॉक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो इवन जो लाइट कलर जो आईज होती हैं वो भी जो ना रेड 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 मतलब सुर्ख ज़ाहिर होती हैं कुछ लाइटिंग में। अच्छा,
अब आ जाते हैं किसी नज़र की कमज़ोरी की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एल्बिनिज़म की तकरीबन सारी जो टाइप्स होती है ना, उसमें ये नज़र की कमज़ोरी जो है ना एक की फीचर है। और इसमें आई प्रॉब्लम है, और जो होती हैं और दूसरे इश्यूज़ में ये कि जो एक तो निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस बेसिकली ये होता है कि आपकी जो है ना आँखों की जो है ना बिल्कुल बगैर आपकी मतलब है कोशिश की, यानी इनवॉलंटरी जो है ना आगे पीछे मूवमेंट होती है, इसको निस्टैग्मस कहते हैं। ठीक है, फिर यह कि हेड की मूवमेंट्स हो सकती हैं, मतलब हेड की टिल्टिंग वगैरह हो सकती है। मतलब यह कि जो बेसिकली वो एक तरह की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है निस्टैग्मस को कम करने के लिए। इसके अलावा फिर एक पॉइंट पे जो आपकी आइज़ सही तरह नहीं डायरेक्ट हो सकती, जिसकी वजह से जो है ना ऐसे जो है ना स्ट्रैबिस्मस जो है ना वो हो सकता है, यानी स्किन टाइप की। ठीक है, इसके अलावा फिर इन लोगों में बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब जो नज़र की उस तरह कमज़ोरी, मतलब जो है नज़दीक की नज़र या कमज़ोरी या फिर दूर की नज़र की कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा लाइट सेंसिटिविटी होती है, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। अच्छा, फिर यह कि अ, जो जो आई की फ्रंट सरफेस है उस या जो लेंस होता है हमारा आई के अंदर, उसकी कर्वेचर जो है ना वो अब नॉर्मल हो सकता है, जिसकी मतलब जो है ना जिसको हम जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी नज़र जो है ना वो में धुंधलापन आ सकता है। इसके अलावा रेटिना की डेवलपमेंट मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। फिर यह कि जो रेटिना से ब्रेन को जो नर्व सिग्नल जाते हैं वो प्रॉपर जो नर्व का पाथवे पे ट्रैवल नहीं करते, तो फिर इस वजह से विजन प्रॉब्लम होती है। फिर जो मतलब देखने की एक तरह की परसेप्शन है, डेप्थ परसेप्शन जिसको बोलते हैं, वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा फिर लीगल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि जो विजन है वो 20/200 या मतलब उसके नीचे हो सकती है, जिसको हम कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अगर तो इस तरह की सिम्टम हो, और जब बच्चा जब पैदा होता है अगर इस तरह का मतलब डॉक्टर नोटिस करे हेयर एंड स्किन का जो मतलब इस तरह का वो सामने आ रहा है फ़र्क, तो फिर ज़रूर उसका प्रॉपर आई और जो है ना पूरा एग्जामिन करवाना चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पे कुछ रेयर किस्म की सिंड्रोम होती हैं जिसमें यह ना कि बच्चे को जो है ना नाक के थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये जो साइन सिम्टम होते हैं ना वो कुछ एक ख़ास वो जो सिम्टम होती हैं, एक हारमैन्स की पोल्ड सिंड्रोम या फिर शेडेक की गाशी सिंड्रोम होती हैं, जिसके जो वो रेयर होती हैं बेसिकली, लेकिन ये कि वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं एल्बिनिज्म के साथ। अब मैं बताता हूँ कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। बेसिकली ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जो मतलब मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो मेलानोसाइट्स, वो जो है ना उसका वो मुतासर होते हैं, और मतलब जो है ना जो जीन उनको सेल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर स्किन, हेयर और आइज में चेंजेस आ सकती हैं। तो इसकी फिर टाइप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एल्बिनिज्म की जो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो मैंने शुरू में बताई ओकुलोकुटेनियस एल्बिनिज्म है, जिसमें यह कि बेसिकली ये जो जो पेशेंट इसमें इन्वॉल्व होता है वो उनको जो ना दोनों मतलब पेरेंट्स है ना वो जो जीन उनका म्यूटेट हो जाता है, मतलब जेनेटिक उनका जो डिसऑर्डर की वजह से, तो वो उससे वो दोनों पेरेंट्स से आता है। इसको मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिसकी वजह से आपका जो ना वो स्किन पिगमेंट मुतासर होता है स्किन, हेयर और आइज में, और विजन प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर ऑकुलर एल्बिनिज्म दूसरी टाइप है, जिसमें वो ऑकुलर एल्बिनिज्म आमतौर पे सिर्फ आइज़ को इन्वॉल्व करता है और विजन की प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ये जो है ना मतलब ये है कि आपकी जो मतलब जो बच्चे की माँ से जो जीन आता है, और ये जो है ना आमतौर पे मेल में आती है, मतलब सन में होती है, इसको एक्सीलेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आइज़ को मुतासर करती है, और ये इतनी कॉमन नहीं है जैसे OCS की नस्बत। फिर यह है कि जैसे मैंने पहले बताया एल्बिनिज्म हेरिटेज सिंड्रोम जो रेयर किस्म की हैं, मतलब अरमेंस्की पोर्टलैक सिंड्रोम जो है ना वो उसके साथ हो सकता है। बेसिकली वो OCA की फॉर्म होती है, लेकिन उसके साथ ब्रूजिंग और ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा शेडेक हिगाशी सिंड्रोम हो सकती है, जिसमें इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है और बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा इसके स्किन और आई कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और सोशल और इमोशनल चेंजेस आ सकती हैं।
मतलब ज़ाहिर है नज़र अगर प्रॉब्लम हो तो लर्निंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं, फिर आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट का मसला हो सकता है। स्किन की कॉम्प्लिकेशन में ये क्योंकि वो लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो सन बर्न जो है ना इनको ज़्यादा हो सकता है, और फिर यह कि स्किन कैंसर का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है इन लोगों को। फिर ज़ाहिर है सोशल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं, मतलब इनको ऐसे पेशेंट को एक तरह का सोसाइटी में थोड़ा सा वो जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लोग उनको पॉइंट आउट करते हैं और इस तरह की जो है ना मतलब एक तरह का स्टिग्मा हो सकता है उन लोगों को। प्रिवेंशन में तो इसका जो है ना अगर फैमिली मेम्बर में वैसा उसकी उस तरह एक दफ़ा हो जाए तो फिर तो उसका ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये कि पहले अगर लेट्स से कि फैमिली मेम्बर में एक एल्बिनिज़म का पेशेंट है तो वो जेनेटिक काउंसलर उसकी थोड़ी हेल्प कर सकता है कि मतलब उसकी आगे फ्यूचर चाइल्ड में ये हो सकता है कि नहीं, मतलब उसकी सारी वो जेनेटिक काउंसलिंग कर सकता है। अब आ जाते हैं कि इसको हम जब डायग्नोज कैसे करते हैं, उसमें तो ज़ाहिर है वो जब फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं स्किन और एयर पिगमेंटेशन की, और फिर आई का थारोली एग्जामिन करते हैं, उसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आई का स्पेशलिस्ट भी उसको एग्जामिन कर सकता है, तो वो जो है वो सारा वो मतलब उसमें डायग्नोज हो सकता है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ये चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसका ऐसा क्योर नहीं है, लेकिन ये कि ट्रीटमेंट बेसिकली हम फोकस करते हैं कि इसका जो ज़ाहिर आँखों की प्रॉब्लम होती है अब तो उसका प्रॉपर आई केयर हो, और जो है ना फिर यह कि स्किन की जो जो मॉनिटरिंग की जाए, जिसमें फिर ज़ाहिर है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब आई का स्पेशलिस्ट और स्किन का जो डॉक्टर है डर्माटोलॉजिस्ट इन लोगों को जो है ना रेगुलर मतलब एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब हर साल इसका जो अप्थलमोलॉजिस्ट चेक कर सकता है कि मतलब उसके फिर करेक्टिव लेंसेज प्रिस्क्राइब कर सकता है जो प्रॉपर उसके लिए फिट आ सकते हैं। तो फिर यह कि जो स्ट्रैबिस्मस की प्रॉब्लम होती है उसकी सर्जरी को करेक्ट किया जा सकता है, और फिर ये कंडीशन इसको थोड़ा मतलब इसकी सिम्टम कम की जा सकती हैं। फिर यह कि एनुअल जो डर्माटोलॉजिस्ट है एनुअल आई मतलब एनुअल जो डर्माटोलॉजिस्ट की बात करें जो स्किन का एग्जामिन करेगा, ताकि कोई इस तरह का स्किन कैंसर की कोई चेंजेस अगर आ रही हों तो वो पहले से ही एक तरह की पकड़ी जाएँ। और जो जो रेयर सिंड्रोम के साथ एल्बिनिज्म एसोसिएटेड होता है उसके तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उसकी स्पेशलाइज केयर चाहिए। तो बाकी ये कि इसकी जो थोड़ी लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज बताता हूँ, उसमें यह कि विजन एड आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह का या जो है ना मैग्नीफायर जो ग्लासेस से अटैच हो जाता है, ठीक है। और फिर ये टैबलेट का इस्तेमाल हो सकता है जो आपके स्मार्ट बोर्ड से कनेक्शन जिसका हो। इसके अलावा स्किन के लिए सनस्क्रीन लगाई जा सकती है बेसिकली जिसकी SPF 30 से ज़्यादा हो, ताकि वो जो है ना आपके अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी लाइट से प्रोटेक्ट करे। और फिर यह कि सन एक्सपोजर प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए इसमें, और आप प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वियर करें ताकि मतलब जो है कॉलर्ड शर्ट्स लॉन्ग स्लीव्स जो है ना उसमें शर्ट्स जो है लॉन्ग पैंट्स यूज़ करें ताकि UV प्रोटेक्शन हो जाए। इसके अलावा ज़ाहिर है आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए UV ब्लॉकिंग जो है ना डार्क वो ग्लासेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये थी मेरी वीडियो एल्बिनिज्म के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मैं कमेंट्स में बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।